गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मेरी आवाज आ रही है सबको? स्क्रीन विजिबल है? सबको स्क्रीन विजिबल है? ओके। आप लोगों ने होमवर्क बनाया है, इसमें कोई डाउट है? कोई भी प्रॉब्लम? आपको मैंने दिया था 6 तक। कोई डाउट? ओके। ये मैंने आप लोगों को ये थोड़ा बताया था ना, आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। ओके, फिफ्थ वन। अच्छा, फिफ्थ देखते हैं। और बताइए, और किसी को कोई दिक्कत है? और बताइए, कौन सा क्वेश्चन में दिक्कत है आप लोगों को? दिविजेश ने बोला है फिफ्थ में उसको दिक्कत है। और बताइए आप लोग। फिफ्थ के अलावा और कोई? मेरी आवाज विजिबल है ना? मेरी आवाज? ओके। तो फिफ्थ में हम लोग देखेंगे। इसमें क्या कह रहा है? देखो, इसमें इसमें सेगमेंट ए बी एंड सी डी, इसमें क्या बोला गया है? ए बी एंड सी डी कॉन्ग्रुएंट है। और सेगमेंट ए डी एंड बी सी भी क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। तो प्रूफ दैट इसमें क्या होगा? ए बी डी और सी बी डी को कैसे प्रूफ करेंगे? कोई बता सकता है इसमें क्या लॉजिक लगेगा? बताओ कोई। मैं तो बताऊंगा ही। कोई एनीवन? आप लोग ने बनाया है तो आप लोग बताइए। फिफ्थ में कैसे बनेगा? फिफ्थ नंबर क्वेश्चन बताइए, क्या करेंगे इसमें? इसमें कौन सा इसमें कौन सा कॉन्ग्रुएंट लगेगा? कोई बताइए आप लोग। मैं 2 मिनट टाइम दे रहा हूँ, आप लोग सोच के बताइए, कोई भी स्टूडेंट्स। कैसे इसको करेंगे? कमेंट बॉक्स में आप अपना आंसर लिखिए। ओके। एस, ठीक है। ओके, मैत्रेय ने जवाब दिया है। अब देखो यहाँ पे क्या, मैं भी एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। यहाँ पे देखो, इस फिगर को ध्यान से देखोगे, इस फिगर को दो भागों में स्प्लिट कर दो। कुछ अगर समझ में ना आए, हमारा फिगर देखो ऐसा है कुछ। कुछ इस टाइप का फिगर है। हमारा इस टाइप का फिगर है, ठीक है। अब इसको क्या कह रहे हैं? इसको दो भागों में डिवाइड कर दे रहे हैं अपने सिंपलिसिटी के लिए, ताकि समझ पाए। एक ये लेफ्ट हैंड साइड वाला है और ये राइट हैंड साइड वाला है, ठीक है। अब इसमें
क्वेश्चन में दिया गया है, क्या दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया है ये वाला ए बी एंड बी सी क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो ये ए बी, ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। उसी तरह आपका ये वाला भी कॉन्ग्रुएंट दिया गया है, आपके क्वेश्चन में ये दिया गया है। अब क्या होगा, ये जैसे कि कॉमन साइड है, कॉमन का मतलब है दोनों में हिस्सा है उसका, मतलब ये देखो ये जो है ये दोनों में इसका लेंथ सेम है। तो यहाँ से देख रहे हो ना, यहाँ से तीनों का लेंथ, तो ये जैसे इसको मैं ग्रीन कलर से कर दे रहा हूँ, ये जो लेंथ है आपका, ये दोनों कॉमन हो गया। तो ये कौन सा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, आपका एस एस एच, साइड साइड साइड, समझ में आया। डिविजेस आपको समझ में आया, ओके ठीक है। अब देखो हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये तो मैं बता दिया था, ये वाला शायद। ओके, मैं फिर से इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। देखो इसमें आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम, ये मैं पिछले क्लास में वैसे बताया था मैं, मेरे को जहां तक याद है। अब देखो यहाँ इसमें क्या है, if two sides of a triangle are congruent then the angle opposite to them are congruent। यानी इसका मतलब क्या है, if two sides of a triangle are congruent then the angle opposite to them are congruent। मैंने आपको बताया था कि अगर दो साइड congruent हो गए तो उनका अपोजिट जो एंगल होगा वो भी क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। कहने का मतलब यह है, यहाँ पे ध्यान से देखना, ये सपोज हमारा एक फिगर है और मेरे को कोई बात, एक मिनट, मेरे को आप बताइए कि ए बी जो लेंथ है, ए बी लेंथ का अपोजिट एंगल कौन सा है, बताइए। ए बी, सॉरी, ए बी जो लाइन सेगमेंट है उसका अपोजिट एंगल कौन सा है, सी हो जाएगा। बी सी का कौन सा अपोजिट एंगल हो जाएगा, बी सी का, ओके। ए सी का कौन सा हो जाएगा, बी। चलिए, इतना तो क्लियर है। अब इसमें क्या कह रहा है आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम में, इफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर congruent then opposite of them all congruent। कहने का मतलब इस टाइप का दो ट्रायंगल लेते हैं, पहले देखो, देखो यहाँ पे, इसको मैं एक जनरल केस ले रहा हूँ। अब इसमें क्या है, इसको बी डी एफ, और इसमें मैं बोल दूं कि ए बी कॉन्ग्रुएंट है, मैं बोल दूं ये कॉन्ग्रुएंट है, इसके कॉन्ग्रुएंट, इसके साथ कॉन्ग्रुएंट है, और ये जो लेंथ ए सी है डीई डी एफ के कॉन्ग्रुएंट है। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये भी, ये कॉन्ग्रुएंट इसके होगा और ये कॉन्ग्रुएंट इसके होगा। समझ पा रहे हो ना चीजों को, समझ पा रहे हो, ओके। वही कंसेप्ट यहाँ पे यूज किया है। अब देखो इसमें क्या है, एक ट्रायंगल है ए बी सी, कौन सा ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का कंडीशन क्या होता है, इसमें दो साइड इक्वल होंगे। तो ए बी एंड ए सी इक्वल मैंने कर दिया। अब हमको क्या प्रूफ करना है, ए बी सी सिमिलर होगा किसके, या सॉरी, एंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट होगा ए बी सी कॉन्ग्रुएंट होगा ए सी बी के, वो प्रूफ करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था जब भी कोई थ्योरम या कोई कंसेप्ट या कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो, अगर वो ज्योमेट्रिकल फिगर से रिलेटेड है तो उसमें हम लोग कुछ कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ करते हैं। ये आप लोगों को मालूम है ना,
कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ करने से क्या होता है कि जो हम थ्योरम प्रॉपर्टीज या कुछ भी प्रूफ करना चाहते हैं वो हमको आसानी होती है प्रूफ करने में, कुछ चीजें भी दिखने लगती है। जैसे यहाँ पे मैंने क्या किया, एक लाइन बाइसेक्टर ऑफ एबीसी, सॉरी बीएसी, ये वाला देखो यहाँ पे बीएसी जो एंगल है उसका मैंने दो डिवाइड में, मान लो ये 60 डिग्री एंगल होता तो यहाँ से 30 एंगल डिवाइड कर दिया एक लाइन सेगमेंट खींचकर, जनरल लैंग्वेज में समझो। अब देखो इसमें क्या हुआ, अप्रूव एबीडी क्या है और एडीसी दो ट्रायंगल में डिवाइड हो गया। ये जो हमारा एबीसी था अब ये दो ट्रायंगल में डिवाइड हो गया। अब इसको क्या करना है, जो हम लोग प्रीवियस पढ़े हैं कि सेगमेंट ए बी ए सी के कॉन्ग्रुएंट होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये दिया ही हुआ है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। हमने कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ किया, ये कॉमन हो गया। ये जो हमारा बी ए डी और डी सी ए डी, ये क्या हुआ, लाइन बाइसेक्टर था ना, तो ये तो एंगल को हाफ हाफ डिवाइड करेगा, तो ये भी क्या हो गया, कंस्ट्रक्शन के द्वारा हमारा वो एंगल भी सेम मिल जाएगा। और यहाँ से कॉमन साइड तो सेम होगा ही। तो यहाँ से आप लोग समझ पा रहे हो कि ए बी डी सिमिलर होगा ए डी सी के, समझ पा रहे हो? ठीक है। अब नेक्स्ट वही चीज है, अब यहाँ पे वही कंसेप्ट को उल्टे भाषा में बोला गया है कि अगर दो एंगल सिमिलर होंगे, इफ टू एंगल ऑफ ए ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो देन द अपोजिट साइड टू देम आर कॉन्ग्रुएंट। समझ पा रहे हो ना? ये क्लियर है? ये जो आपका स्टेटमेंट है ये क्लियर है? सबको क्लियर है? ओके। अब देखो इसको प्रूफ किया गया है, कैसे प्रूफ करेंगे इसको? तो इसमें क्या करेंगे, पी क्यू आर एक ट्रायंगल है, इसमें पी क्यू आर एंगल और पी क्यू आर एंड पी आर क्यू ये गिवन है। गिवन इसलिए क्योंकि हम लोग को प्रूफ यही करना है कि अगर दो एंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उसका साइड भी क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। अब देखो इसमें क्या करेंगे, हम लोग इसमें कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ करेंगे, इसमें भी एक कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ करेंगे। वो कंस्ट्रक्शन इस टाइप का होगा कि वह क्यू आर लाइन सेगमेंट को दो इक्वल डिवाइड में हिस्सों में डिवाइड करेगा। ये तो इसमें क्या करेंगे, इसको मिड पॉइंट एम का मत यहाँ पे मिड पॉइंट हो गया, क्यू आर का क्या है, मिड पॉइंट है। अब इस मिड पॉइंट और पी को एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे, ये जो हमारा कंस्ट्रक्शन लाइन होगा। अब देखो इसमें क्या, हमको दो ट्रायंगल मिल गया, पी क्यू एम एंड पी आर एम। हमारा क्या हो गया, दो ट्रायंगल मिल गए, दो ट्रायंगल मिल गए। अब इसमें क्या होगा, पी क्यू एम जो एंगल होगा हमारा वो किसके बराबर होगा, पी आर एम। इसमें क्या भराएगा, कोई बता सकता है? इसमें क्या भराएगा, क्या भराएगा, कौन सा एंगल भराएगा बताओ? एंगल क्या होगा, एंगल बताइए आप लोग। ओके, कुछ ही बच्चे जवाब दे रहे हैं, क्यों? समझ में नहीं आ रही आप लोगों को क्या? कोई दिक्कत है तो आप लोग बोलिए। किसको समझ में नहीं आ रहा है बताओ? जिसको भी नहीं समझ में आ रहा हो आप बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, सब क्लियर है यहाँ तक? सबको सबको क्लियर है? सारे बच्चे जवाब देंगे तब तो मैं जानूंगा कि किसको समझ में आ रहा है किसको नहीं। अब देखो यहाँ पे हमारा पी क्यू एम, पी
पी क्यू एम एंड सॉरी पी क्यू एम तो हमारा हो गया था। अब इस सेकेंड स्टेटमेंट देखेंगे, इसमें क्यू पी एम एंड आर पी एम, इस बॉक्स में क्या फील होगा, कोई बताएगा मेरे को, बताओ। ये क्या है, बाइसेक्टर है ना, ये बाइसेक्टर है, समझ पा रहे हो ना। ओके देखो यहाँ पे, ये जैसे मैंने आपको बोला, इस फिगर में ध्यान देना, इधर ध्यान देना। अगर अगर ए बी सी एक आइसोसेलस ट्रायंगल है, और आइसोसेलस ट्रायंगल में अगर इस वर्टेक्स से इस पॉइंट डी पॉइंट पे ये आपको कट करेगा, तो ये इसको मिड पॉइंट पे आपको डिवाइड करेगा। ये आपको कंस्ट्रक्शन से दिख रहा होगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे, उसी तरह यहाँ पे ये जो एंगल बाइसेक्टर है, इसको दो इक्वल डिवाइड एंगल में करेगा, और ये भी आपको यहाँ पे इसको आधे आधे हिस्सों में डिवाइड करेगा, जो कि यहाँ पे उसका यूज नहीं है। क्यू एम बराबर एम आर होगा, वहां पे अभी इसका यूज नहीं है, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, आगे कहीं आपको यूज में भी आए तो ये ध्यान में रखोगे। अब देखो यहाँ पे सेगमेंट पीएम, सेगमेंट पीएम, पीएम और सेगमेंट पीएम, वो क्या होगा, कॉमन साइड हो जाएगा दोनों ट्रायंगल का। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो पी क्यू एम एंड पी आर एम कौन से टेस्ट से सिमिलर हो जाएगा, बताओ आप, बताओ। एंगल, एंगल, ओके ठीक है, वेरी गुड। अब यहां से ये प्रूफ हो गया, सेगमेंट पी क्यू किस, जैसे ही हमारा ट्रायंगल सिमिलर हो गया, यानी ये जो हमारा पी क्यू पी आर के कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, ओके। अब देखना, ये एक्टिविटी है, आप लोग घर पे कर सकते हो इसको पढ़ना। ये आप लोग घर बैठे हो फ्री टाइम में, ये सारे एक्टिविटी अपने आप करना। मैं जो काम की चीज है वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये एक्टिविटी आपको घर पे करनी है। इसमें क्या करना है, इसमें 30 डिग्री का पहले तो राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, और वो ट्रायंगल इस टाइप का होना चाहिए कि उसका सी जो एंगल 30 डिग्री होना चाहिए, और एंगल ए 60 डिग्री होना चाहिए, और बी तो 90 डिग्री होगा ही, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है। अब इसमें ये आप लोग पढ़ना, ये सारी चीजें सिंपल है, इसको आप लोग घर पे कर सकते हो। ये एक्चुअली में आपका माइंड, इस ये सारी चीजें करने से माइंड आपका तेज होगा, मतलब डेली लाइफ, रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, आपको जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें कहीं था, ये देखो, कहीं इस टाइप का फिगर आप लोग देखे होगे। इसमें देख रहे हो, यहाँ पे एंगल बी पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो इसमें अगर दो लेंथ दिया रहेगा, ए बी और बी सी का लेंथ दिया रहेगा, तो आप लोग ए सी का लेंथ निकाल सकते हो। मान लो ये किसी, सपोज किसी का घर है, ये आने जाने का रास्ता है, तो आप ये डिस्टेंस मालूम कर सकते हो कि ए बी प्लस बी सी कौन सा लेंथ ज्यादा है, कौन सा लेंथ कम है, ये कितना डिग्री हाइपोटेनस क्या है, इसमें ये कितना डिग्री एंगल बना रहा है, ये जो बच्चा है ये कितने डिग्री एंगल पे खड़ा है। ये बहुत सारी चीजें डेली लाइफ प्रॉब्लम में इस टाइप की मिलती हैं, जो इस सारी कंसेप्ट से सॉल्व होंगी, जो भी मैं बता रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे, इसमें अब देखो, ये आपको, ये थ्योरम है, पहले इस थ्योरम को ध्यान से देखो। इसमें बोला यह गया है कि जो ए बी, ए बी जो लेंथ होगा वो ए सी का हाफ होगा। पहले ये बातों को समझो, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ,
ये एक इसमें यह 30 डिग्री है और ये आपका 60 डिग्री है, 60 डिग्री है। और ये हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। अब जैसे जैसे ही इस टाइप का आपका फिगर दिखे तो पहले आप लोग ध्यान में देना, जो ए बी होगा, ए जो हमारा ए बी होगा, वो भी ए बी क्या होगा, ए बी जो होगा वो ए सी का हाफ होगा। ये पहले आप लोग ध्यान में रखो, फिर मैं बता रहा हूँ कैसे होगा, इसको हम लोग प्रूफ करेंगे। ए बी जो होगा, ए बी इक्वल टू ए सी बाई ठीक है। अब इसको हम लोग जानेंगे कि आखिर में ये होगा तो कैसे होगा। तो प्रूफ तो देखेंगे ही हम लोग। ये जो है AC/2 है, ये जो आपका है AC/2 है। अब देखो इसमें क्या करेंगे, अब कुछ नहीं करना है। ये ये जो थ्योरम है हमको सिंपली प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के लिए पहले तो मैंने बताया कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ करेंगे। तो इसमें क्या किया मैं, एक, हाँ वो अंडरस्टूड है, एंगल बी जो है 90 डिग्री है, वो अंडरस्टूड है, उसको आप लोग देखो यहाँ पे, ये हमारा फिगर था। अब इस फिगर में एक कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ करते हैं हम लोग। इस कंस्ट्रक्शन एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं जो इसका सिमिलर होगा। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल, देखो यहाँ पे क्या किया गया है, ए बी सी हमारा ओरिजिनल राइट एंगल ट्रायंगल था, जिसमें एंगल सी 30 डिग्री और एंगल ए 60 डिग्री था। अब इसमें क्या किया गया है, इसी टाइप का एक मिरर इमेज, मिरर इमेज समझ रहे हो आप लोग, मिरर इमेज समझ रहे हो, मिरर इमेज क्या बोलते हैं, उसके जैसा सेम टू सेम एक और फिगर बनाएंगे नीचे। ये फिगर बनाने का क्या फंडा है, क्यों हम लोग बना रहे हैं, तो ये चीजें प्रूफ करने के लिए बना रहे हैं। ये जिसको कंस्ट्रक्शन लाइन बोलते हैं। अब देखो क्या है, अब इसमें मैंने मिरर इमेज बोल दिया, इसका मतलब जो ए बी होगा, ए बी बी डी के बराबर होगा, यानी आप यहां से समझ सकते हो, ये जो लेंथ है, इस लेंथ के बराबर है, समझ पा रहे हो ना। और सेकेंड, डी सी, डी अब डी पॉइंट हमारा, अब इसके आगे देखना, इन दोनों को मैंने उसका मिरर इमेज बना दिया, इतना ध्यान रखना। अब एबीसी और डीबीसी को ध्यान से देखो, एबीसी और डीबीसी को ध्यान से देखो। जैसे ही वो मिरर इमेज बन गया, सेगमेंट ए, जो सेगमेंट ए बी है, जो जो ये परपेंडिकुलर है, ए बी सेगमेंट क्या होगा, डीबी सेगमेंट के बराबर होगा। ये समझ पा रहे हो आप लोग, ये समझ पा रहे हो। अब देखो उसी तरह ए बी सी एंगल जो है, ए बी सी और डी बी सी क्या होगा, ये भी क्या होगा, सिमिलर होगा, क्योंकि ये 90 डिग्री बना रहा है यहाँ पे, समझ पा रहे हो ना। अब देखो सेगमेंट बीसी पे ध्यान दो, बीसी क्या है, कॉमन है, बीसी क्या है, बीसी क्या है, कॉमन है। अब यहां से ये प्रूफ हो गया, एबीसी सिमिलर है या कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हो डीबीसी के, डी बी सी के, समझ पा रहे हो ना। ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट है डीबीसी के, यहां से प्रूफ हो गया।
क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है? अब देखो, एंगल बी ए सी, बी ए सी और डी बी सी ये भी सिमिलर होगा। ये मैंने बताया था ना, सी ए सी टी का मतलब क्या होता है? सी ए सी टी का मतलब बताओ कोई आप लोग। देखो यहाँ पे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, समझ पा रहे हो ना? कोरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, उसके कोरस्पॉन्डिंग। अब देखो यहाँ से, और मैंने थोड़ी देर पहले यह भी बताया था कि अगर दो लाइन, दो ये जैसे देखो, AC, अगर AC लाइन सेगमेंट हमारा BD लाइन सेगमेंट के सिमिलर है, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल होगा वो भी क्या होगा? सिमिलर होगा। थोड़ी देर पहले हमने देखा था। ठीक है, तो सारे कंसेप्ट मिला जुला कर एक दूसरे से रिलेटेड हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है। अब जैसे ही हमारा, अब इस फिगर से आपको दिख रहा होगा ABC, ACD कितना डिग्री बना रहा है? 60 डिग्री आपका एंगल बना रहा है। ठीक है, और यहाँ भी ये 60 डिग्री बना रहा है, ये भी 60 डिग्री बना रहा है, क्योंकि हमारा एंगल ए पर दिया हुआ था 60 डिग्री। अब ये क्या हो गया? कौन सा ट्रायंगल फॉर्म हो गया? ADC कौन सा ट्रायंगल है बताओ? ADC कौन सा ट्रायंगल है बताओ? ADC, ADC कौन सा ट्रायंगल है बताइए? ADC कौन सा ट्रायंगल है? ध्यान से, मैं ABC नहीं पूछ रहा हूं, ADC, ADC, ध्यान दो आप लोग, कोई तो बताओ। ADC, ओके। डिव, सिर्फ डिविजेस ही आंसर दिया है, और लोग कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल कैसे हुआ बताओ आप लोग? ये जो हमारा ADC है, ये देखो ADC, AD यहाँ पे देखो, ध्यान दो, यहाँ पे 60 डिग्री होगा ना, ये 30 डिग्री प्लस यहाँ पे 30 डिग्री 60 हो जाएगा, और ये एंगल 60 है और डी भी 60 होगा। नहीं समझ में आया किसी को भी? देखो यहाँ पे, इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्या मतलब होता है कि तीनों एंगल अगर 60 डिग्री हो गया तो हमारा वो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। मैंने ABC नहीं पूछा है, ADC पूछा है। सबको क्लियर है अब? सबको क्लियर है? जो भी आइसोसेलेस बोल रहे हैं, मैं ADC की बात कर रहा हूँ, समझ पा रहे हो ना? ध्यान दो। अब देखो यहाँ पे, अब जैसे ही हमारा यह ADC क्या हो जाएगा? इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाएगा। अब जैसे ही यह इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा, AC बराबर AD बराबर BDC होगा। ये तीनों साइड सेम हो जाएंगे ना? तीनों साइड क्या होते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल में? बताओ, तीनों साइड इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होते हैं? सेम होते हैं या डिफरेंट होते हैं? सेम। अब जैसे ही, अब जैसे ही सेम हो गए, अब यहाँ पे आइसोसेलेस ट्रायंगल का एक कंसेप्ट याद करो। इस इस AD लाइन को पहले भूल जाओ, AD को भूल जाओ, और ये सपोज करो कि दो, ये एक AD को पहले आपको भूल जाना है। ठीक है, अब AD को भूल जाओ और यहाँ से सपोज करो C से एक आपको बाइसेक्टर लाइन है जो C को 30-30 एंगल में डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, हमने बताया था ना
कि ए बी बराबर क्या हो जाएगा, डी बी डी हो जाएगा। ये क्लियर हुआ कैसे? आइसोसेलस, अगर मैं आपको बोलूं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में आइसोसेलस ट्रायंगल भी हो सकता है, जैसे मतलब ये 60-66 तो आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल है ही, लेकिन अगर उसमें आइसोसेलस ट्रायंगल का कुछ थ्योरम यूज करना हो तो कर सकते हैं। इसलिए कर सकते हैं कि कम से कम दो साइड तो सेम है। ये क्लियर हुआ। यहाँ पे जो आइसोसेलस ट्रायंगल का थ्योरम क्यों यूज किया है कि आइसोसेलस ट्रायंगल में कम से कम दो तो हमारा साइड सेम होता है, और अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड सेम है तो और अच्छी बात है। यहाँ तक क्लियर है ना? वही कंसेप्ट यहाँ पे यूज किया गया है। अब समझ में आया? यहाँ तक क्लियर है सबको? यहाँ ये ये मैंने जितना भी बोला ये आप लोग सुन लोगे और समझ लोगे, उतना ही से ही काम नहीं चलेगा। आपको आपको इसको घर पर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। पेन पेपर पेंसिल लेकर इस तरह का ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। आपको यहाँ पे इसको 30 डिग्री एंगल भी बनाना पड़ेगा, और कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ करने के बाद ड्रॉ करना होगा। फिर इसको आपको ये सारे लाइन बाय लाइन आपको समझ कर लिखना पड़ेगा, तब ये माइंड में आपको 100% कैप्चर हो पाएगा। मैं आपको पढ़ा दूंगा, जैसे ही मैं क्लास इन करूंगा 50% भूल जाओगे। समझ रहे हो ना? ये ह्यूमन टेंडेंसी है, नेचर है ह्यूमन का। तो जब तक ये आप लोग घर पे नहीं करोगे तब तक दिक्कत होगा। तो इस थ्योरम को आपको कम से कम 2 बार, मैं क्लास खत्म होने के बाद 2 बार और फिर रिवीजन करते समय 2 बार कर लेना है, तो आपके माइंड में ये लाइफ टाइम के लिए याद रहेगा। समझ रहे हो ना? समझ रहे हो? तो इसलिए सारी चीजें आप लोग घर पे किया करो, कंस्ट्रक्शन अपने से करो। कंस्ट्रक्शन करोगे, मैं तो आपको ये फंडामेंटल्स बता दे रहा हूँ कि आप करोगे तो लैग नहीं करोगे कहीं पर भी। अब देखो दूसरा, इसी फिगर में, ठीक है, मैं आपको बता दिया कि ये तो एक ए, यहाँ से आपको मालूम चल गया है कि ए डी बराबर डी सी, मतलब ये इक्विलेटरल एंगल है। तो मेरे को बी सी का लेंथ मालूम करना हो, मैं आपसे बोलूं कि बी सी का लेंथ कितना होगा बताइए। आपने बोल दिया सर, आप लोग पूछ सकते हो कि सर एसी का, एसी जब लेंथ दिया हो तो आप ए बी लेंथ निकाल सकते हो, और ये एंगल 60-30 दिया हो तो बीसी का तो बताइए। तो बीसी का मैं बता रहा हूँ, आप बीसी मतलब बीसी को ध्यान से देखना कैसे होगा, बीसी का लेंथ कैसे होगा। मैंने जो भी उस समय से बताया, ए बी का लेंथ हाफ होगा एसी का, एसी से हाफ होगा, ठीक है ना? उसी को मैंने प्रूफ किया कैसे हाफ होगा। अब इसमें हम मेरे को पहले तो ये जानो कि जो हमारा ये जो लेंथ होगा बी सी, जो लेंथ होगा वो कितना होगा, √3 इंटू हाइपोटेनस। पहले इतना, पहले माइंड में रख लो कि इतना होगा, पहले इतना होगा, ठीक है? ये मान लो कि इतना होगा। अब इसको प्रूफ करेंगे कैसे होगा, ठीक है ना? तो मैथमेटिक्स जब भी पढ़ो तो पहले मान लो कि हाँ बुक लिखा हो या सर जो बता रहे हैं वो सही बता रहे हैं, फिर प्रूफ हो जाएगा तो मैं इसको एक्सेप्ट कर लूंगा। अब देखो क्या है, इसमें क्या करेंगे, हमने तो प्रूफ कर लिया ए बी बराबर ए सी, उसको यूज करेंगे क्योंकि ये तो अभी मैंने जस्ट प्रूफ किया। समझ रहे हो ना? अब जैसे ही प्रूफ किया, अब इसमें क्या करो, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हम लोगों ने पढ़ा है। तो एक ये इक्वेशन हो जाएगा, सेकेंड इक्वेशन क्या हो जाएगा कि ए सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। वो वाला कंसेप्ट यूज करेंगे। और जैसे ही वो कंसेप्ट यूज हुआ, इसमें क्या करेंगे, ए बी के जगह पे इतना पुट कर देंगे, यानी ए बी बराबर हाफ ए सी। तो हाफ का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, हाफ का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा बताओ। हाफ का स्क्वायर करेंगे तो, हाफ का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, बोलो बोलो, लिखो कमेंट में। हाफ का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, हाफ हाफ 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 1/2 का स्क्वायर। ओके, सारे बच्चे सो रहे हैं क्या? और ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया,
1/4 AC का स्क्वायर क्या होगा, AC स्क्वायर होगा प्लस BC। अब इसमें क्या किया गया है, अब हमारा यहाँ पे कितना होगा, ये RHS में भी क्या होगा, AC होगा, समझ पा रहे हो ना। मैं बता रहा हूँ, देखो यहाँ पे, इसको मैं यहाँ पे ध्यान से समझना। ए ABC, अब ABC में क्या करना है, AC, मैं आपको AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर मैं लिख रहा हूँ, आप लोग। अब इसमें स्क्वायर स्क्वायर लिखना है, देखो यहाँ पे क्या होगा, स्क्वायर, इसका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर, इसका स्क्वायर, AB का भी स्क्वायर होगा और BC का भी स्क्वायर होगा, ठीक है ना। ये 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 तो पाइथागोरस थ्योरम से आपको ये दिया हुआ है। अब क्या करो, ये AB बराबर हाफ AC यहाँ पे पुट करो, क्या होगा, AB बराबर हाफ AC पुट करोगे तो कुछ मैं गड़बड़ लिखा हूँ क्या, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर, ठीक है, इक्वेशन तो सही है। अब इसमें क्या करोगे, हा AB की जगह पे हाफ AC, AB की जगह पे हाफ AC पुट करोगे तो आपको BC स्क्वायर बराबर इस टाइप का आपका ये इक्वेशन मिलेगा। और AC AC स्क्वायर माइनस 1/4 AC स्क्वायर कितना होगा, 3/4 क्या होगा, 3/4 क्या होगा बताओ, AC स्क्वायर माइनस, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखो इसका वैल्यू कितना होगा बताओ, AC स्क्वायर माइनस 1/4 AC स्क्वायर कितना होगा बताइए, कितना होगा, कमेंट बॉक्स में लिखिए आप लोग, बताइए कितना होगा। ये सिंपल अलजेब्रा है, इसको बताइए, AC स्क्वायर माइनस 1/4 AC स्क्वायर, कहाँ गए आप लोग, सारे लोग कहाँ गए, इसको बताइए, AC स्क्वायर माइनस 1/4 AC स्क्वायर कितना होगा। तनुश्री ठीक है, आप पूरा सॉल्व करके तो बताओ कितना होगा, 4 - 1/4 AC स्क्वायर एक्चुअली में कितना होगा बताइए। ये सिंपल आपका फ्रैक्शन वाला क्या है, सब्ट्रैक्शन है, जो हम लोग फ्रैक्श देखो यहाँ पे शायद आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप लोग देखो यहाँ पे क्या करेंगे, वो तो आपने फाइनल आंसर बता दिया, वो तो BC का आपने लेंथ बता दिया, मैं BC स्क्वायर इस बॉक्स में क्या फील होगा, देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे AC स्क्वायर, देखो AC स्क्वायर बराबर क्या होगा, AC स्क्वायर, सॉरी, देखो AC स्क्वायर माइनस 1/4 AC स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये सिंपल एक आपका, इसमें कैसे आप लोग इसका एलसीएम ले लो, आप लोग एलसीएम लेने आता है सबको, एलसीएम में भी प्रॉब्लम है, एलसीएम आता है सबको, एलसीएम आता है कि नहीं बताओ, ओके। अब देखो इसमें क्या है, 1 से इसमें डिवाइड करेंगे 4, अगर ये भी नहीं आता है तो ये भी मैं सिखाऊंगा, 4 AC स्क्वायर
4ac माइनस 1ac, और या सिंपली ac लिखो, ठीक है। ac ac ac², ठीक है। अब बताओ 4ac² माइनस ac² कितना होगा, बताओ कोई, कितना होगा, बताओ। 3/4 1, बताओ क्या होगा, 3 होगा ना। आप लोगों को सिंपल दिक्कत होगी तो मैं ac² यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा बाई 4, कितना हो जाएगा, बाई 4। समझ पा रहे हो आप लोग, ये क्लियर हुआ आप लोग को, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है, बताओ, बताओ बताओ। हाँ ठीक है। अब इसमें क्या है, अब मैंने आपको बताया था ना कि जब इधर BC² हमको एक्चुअली में BC का लेंथ निकालना है, तो इस पे क्या होगा, BC का लेंथ निकालना है तो हमारा, इधर ध्यान देना, BC का जब लेंथ निकालना है तो यहाँ पे ध्यान दो, BC BC स्क्वायर BC² इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/4 AC², 3/4 स्क्वायर/4, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, BC, जैसे ही BC हमको निकालना है तो BC निकालने के लिए हमको इस पे अंडर रूट, आपका अंडर रूट आ जाएगा, अंडर रूट, इसमें अंडर रूट 3AC²/4। बताओ रूट 4 का अंदर रूट कितना होता है, रूट 4 कितना होता है, बताओ आप लोग, रूट 4 कितना होता है, 2 होता है। रूट 3 क्या हो जाएगा, रूट 3 तो रूट 3 हो जाएगा, और AC बराबर क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर हुआ, मैं बेसिक से चला हूँ, क्लियर हुआ। चलो, अब वही चीज यहाँ पे प्रूफ कर दिया गया। अब ये देखो ध्यान से, इसको आप लोग इसमें क्या है, ये बता सकते हो, 45 45 दो एंगल 45 है, यानी दो एंगल 45 का मतलब हो गया दो एंगल सेम है। दो एंगल सेम का मतलब हो गया कि ट्रायंगल में जब भी दो एंगल सेम हो गए, यानी ऑब्वियस है कि वो आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। इस बात से कौन कौन सहमत है, जब दो एंगल सेम हो गए तो वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, कंफर्म है कि वो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। इस बात से आप सहमत हो या नहीं हो, एग्री करते हो, ठीक है। अब बोलोगे सर कि ठीक है, मैंने मान लिया कि सपोज दोनों, मानोगे क्यों, प्रूफ तो मैंने थोड़ी देर पहले ही किया था, देखो यहाँ पे, यहाँ पे देखो, ये देखो ये चीज है, यही है, ये, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पे, अब जैसे ही दो एंगल सेम हो गए तो माइंड में ये ध्यान में आ जाना चाहिए कि दो एंगल सेम हो गए या दो साइड सेम हो गए तो ये वो यानी कम, वो तो आइसोसेलेस एंगल है ही, ठीक है। अब उसके बाद इसमें क्या है, अब कौन सा दो साइड सेम होगा, तो मैंने बताया ना, एंगल सी का अपोजिट साइड कौन है, बताओ आप लोग, एंगल सी का अपोजिट साइड कौन है, बताओ, एंगल सी का अपोजिट साइड कौन है। सारे बच्चे जब तक नहीं बोलेंगे आगे नहीं बढ़ूंगा। एंगल सी का अपोजिट साइड कौन है,
एंगल सी का अपोजिट साइड कौन है? ए बी है, सबको ए बी दिख रहा है ना। यहाँ पे अगर तुम खड़े होगे तो आपको मतलब सामने कौन सा दिखेगा? ए बी ही ना दिखेगा। समझ रहे हो ना, वही चीज मैं बता रहा हूँ। ए बी का अपोजिट 40, इसके सामने क्या हो जाएगा? ए बी दिखेगा। और ए का अपोजिट बोलो या सामने बोलो, देखने का फ्रेम ऑफ रिफरेंस अलग अलग हो सकता है। तो देखो यहाँ पे ए पे खड़े हो गए तो बीसी आपको क्या दिखेगा? इसके सामने वाला एंगल दिखेगा। या आप बोल सकते हो कि बीसी के पीछे वाला एंगल कौन सा है? 45 है। ठीक है ना। अब एंगल बी का सामने वाला बोल सकते हो एसी है। समझ पा रहे हो ना? एंगल बी का कौन सा है? एंगल बी का कौन सा है? बताओ, साइड सामने वाला एंगल बी का कौन सा है बताओ? साइड एसी। ओके। अब देखो पहले तो ठीक है। अब तुमको फिगर से दो चीजें मिल गई। फिगर देखकर ये चीजें मिल गई कि पहले तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल जैसे ही हमको दिखा, पाइथागोरस थ्योरम फॉलो होगा। मान लो यही क्वेश्चन आ गया कि प्रूफ करो, तो तुमको दो चीजें ध्यान में रखनी है। क्या क्या ध्यान में रखनी है? पाइथागोरस थ्योरम। और जैसे ही 45 हो गया, जैसे ही 45 और 45 हो गया, यानी आइसोसेलस ट्रायंगल, यही तो दो इक्वेशन का काम है। और जैसे ही आइसोसेलस ट्रायंगल हो गया, दो साइड सेम हो जाएगा, यही दो इक्वेशन का काम है। और ये देखो पहला इक्वेशन ये है, पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया, और दूसरा इसको पुट कर दिया, ए बी बराबर बी सी लिख दिया, या बी सी बराबर ए बी लिख दिया, दोनों बात सेम है। अब जैसे ही इसको तुम इसमें बी सी रखोगे तो क्या होगा? बी सी स्क्वायर मतलब एक आम, इसको मान लो सपोज वन मैंगो। ए बी स्क्वायर को मान लो सपोज एक आम। आम समझते हो ना, मैंगो। और यहाँ पे एक और मैंगो आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? दो मैंगो। समझ रहे हैं ना? दो मैंगोज किसके बराबर हो जाएगा? दो पोटैटो के बराबर, मतलब दो मैंगोज मान लो एक पोटैटो के बराबर हो जाएगा। तो एक मैंगो का रूट कितना हो जाएगा? 1/√2 AC के बराबर हो जाएगा। समझ रहे हो ना? ए बी स्क्वायर से नहीं घबराना, जो हमारा तुम्हारा अलजेब्रा है वो सिंपल फॉलो होगा। 2 + 3 क्या होता है? 5 होता है। उसी तरह दो आम प्लस 5 आम कितना होगा? 7 आम होगा। समझ रहे हो ना? उसी तरह यहाँ पे समझ पा रहे हो ना जो मैं कहना चाह रहा हूँ? सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है ना? दो, मान लो दो एप्पल है प्लस 5 एप्पल, कितने एप्पल होंगे? 7 एप्पल। ठीक है ना? उसी तरह जो तुम्हारा कोफिशिएंट दो एप्पल यानी और 5 एप्पल, 2 + 5 कितना होगा? 7 हो गया। तो एप्पल भी तो सेम वहां पे साथ साथ जाएगा, एप्पल तो नहीं ना छूटेगा। समझ पा रहे हो ना चीजों को? आप देखो इसमें क्या है। अब इसको ध्यान में रखा, कभी भी इस टाइप का फिगर दिखे, कभी भी इस टाइप का फिगर दिखे, अब आप ये मेरे को बताना, ये क्वेश्चन आप लोग बताओ, ये आप लोग क्वेश्चन का आंसर जवाब देना। ठीक है। अब यहाँ पे इसका लेंथ 5, ठीक है, 5√। देखो मैं रूट का सिंबल नहीं दे रहा हूँ, आप इसको रूट का मतलब रूट समझना। ठीक है ना? और इसको मेरे का लेंथ बताओ, ABC। मेरे का ए बी का लेंथ बताओ। फॉर्मूला मैं आपको दे रहा हूं, जो ए बी का लेंथ होगा क्या होगा? AC/√2 होगा। आप मेरे को बताओ ए बी का लेंथ क्या होगा? और मैं आपको एक फॉर्मूला दे रहा हूं, ए बी बराबर BC बराबर AC। ठीक है, AC/√2। ये आपको फॉर्मूला ध्यान में रखनी है, ये आपको फॉर्मूला ध्यान में रखनी है। ठीक है, बताओ आप लोग, सबको दिख रहा है? क्वेश्चन क्या है? मेरे को ए बी का लेंथ बताओ, जिसमें ए सी का लेंथ दिया हुआ है 5√2। क्वेश्चन क्लियर है सबको कि नहीं है बताओ? क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं है? हाँ बताओ इसको, बताओ कोई ए बी का लेंथ बताओ।
नहीं समझ में आया है किसी को? कोई दिक्कत नहीं, नहीं भी समझ में आया तो फिर समझने का मौका मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। शायद आपको क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, मैं आपको बताऊंगा अभी जस्ट। देखो इसका कितना लेंथ है, 5√2 आप इसका लेंथ है। एसी का कितना लेंथ है, 5√2 लेंथ है। तो इस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करो। इस जो ये जो फॉर्मूला दिया हूं, इस फॉर्मूला को देखो। इसमें आप ये 45 है, आप लोग ध्यान, ये 45 एंगल है, आप लोग ये भूल गए क्या? ये 45 है, मैं समझिए आप लोगों को कहाँ पे दिक्कत हो रही है। ये 45 है, ये 45 है। समझ पा रहे हो ना? आप बना लोगे? आप बना लोगे? बताओ, आप बनाओ। आप बना सकते हो तुम लोग। 40 एंगल ए एंड एंगल सी 45 है। तो आपका एसी का लेंथ ए बी का लेंथ बताइए। किस- सबको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? किसी को कोई दिक्कत है? 90। एंगल बी तो 90 है ही। एंगल बी 90 डिग्री है। ये आपका 90 डिग्री है। देखो कोई बात नहीं, आप लोग इसको, मैं आपको बता रहा हूँ, देखो इसको कैसे करेंगे। देखो इसमें क्या करेंगे, एसी का कितना लेंथ दिया हुआ है, 5√2। और ए बी का लेंथ निकालना है, तो इस फॉर्मूला में पुट करेंगे। ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी, ए बी इक्वल टू, ए सी का लेंथ कितना है, 5√2। 5, यहाँ पे 5√2, यहाँ पे √2 हो जाएगा, ठीक है। 5√2 हो जाएगा बाई, हमारा फॉर्मूला में कितना था, ये हमारा √2 फॉर्मूला में भी था। ये फॉर्मूला का √2 है नीचे वाला। क्लियर है सबको? क्लियर है सबको मैं क्या बोल रहा हूँ? इसमें क्या हो जाएगा, ये 2 आपका हो जाएगा 1 में। टेक्निकल इशू आ रही है। ओके ठीक है। अब इसमें क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा ये दोनों कैंसल हो जाएगा। कितना होगा बताओ, ए बी का लेंथ कितना होगा, बताओ आप लोग, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। समझ रहे हो ना ये चीज? समझ रहे हो? इतना किसको समझ में नहीं आया बताओ? इतना जो मैं बताया किसको किसको नहीं समझ में आया, बोलो। बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? तो देखो मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ, इधर ध्यान से देखना, 2 मिनट सुन लो ध्यान से, सब क्लियर हो जाएगा। जब भी कभी भी तुमको राइट एंगल ट्रेंगल दिया हो, पहले ध्यान से सुनना। कोई बात नहीं, आज का लेक्चर किसी को समझ में आया या नहीं आया, ये 2 मिनट में बोल रहा हूँ, समझ लोगे तो सारा लेक्चर समझ में आएगा। एक राइट एंगल ट्रेंगल दिया है,
जैसे ही राइट एंगल ट्रायंगल दिया है तो पहले तो पाइथागोरस थ्योरम यूज होगा, ठीक है। ये जो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू तुम्हारा वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। और दूसरा कंसेप्ट क्या होगा, जो हमने थ्योरम अभी तक पढ़ा, वो थ्योरम का यूज करके तुम कुछ भी निकाल सकते हो, जो भी पूछा होगा कुछ भी निकाल सकते हो। अब देखो इसमें क्या है, अब इसका एक केस लेते हैं। अगर हमारा ये वाला एंगल 30 हो जाए और ये वाला एंगल 60 हो जाए, ये तो 90 डिग्री है ही। ये आपको अंदर स्टूर रखना है कि ये 90 डिग्री है। ये आपका 30 डिग्री हो जाए और ये आपका 60 डिग्री हो जाए, 60 डिग्री हो जाए, तो जो हमारा ये जो हो, जो मैं देखो यहाँ पे जो ग्रीन कलर से ये जो हमारा लेंथ होगा, ये समझो मैं इसको, ये जो लेंथ होगा, इस लेंथ का कितना होगा, हाफ होगा। अगर ये 10 है, ये अगर 10 लेंथ है तो ये कितना होगा, 5 होगा। समझ रहे हो ना। अगर यह अगर यह 20 है, ये समझ रहे हो ना, अगर ये 20 है, हाइपोटेनस का लेंथ 20 है, तो ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है ना। अगर हाइपोटेनस का लेंथ 30 है तो इसका लेंथ बताओ, बताओ इसका लेंथ कितना होगा, बताओ फटाफट बता दो। 15, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है ना। अब अच्छा ये बता दो कितना होगा, अगर हाइपोटेनस का लेंथ 30 है तो ये वाला कितना लेंथ होगा, बता दो, कोई बात नहीं, गलत ही जवाब दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला लेंथ बताओ, लेकिन जवाब देना सीखो। ये वाला एंगल बताओ। √3/2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ध्यान में है ना, कितना से मल्टीप्लाई करते हैं, √3/2। तो क्या आंसर आप लोग लिखो, कोई बात नहीं, गलत होगा, गलत होना चाहिए, जिंदगी में गलती होना चाहिए। 30 इंटू 30 इंटू √3/2, ठीक है ना। ये 2 से कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो हमारा ये कितना हो जाएगा, 15√3 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, 15√3 कैसे हुआ, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ ना। तो ये सिंपल एक कैलकुलेशन, सिंपल तो जैसे तुम्हारा ये इस परपेंडिकुलर का लेंथ जो 30 डिग्री के सामने वाला, 30 डिग्री का सामने वाला लेंथ होगा वो हाफ से मल्टीप्लाई होगा, और साफ्ट 60 डिग्री का जो सामने वाला है वो √3/2 से मल्टीप्लाई होगा। इतना ध्यान रखना है। और इसमें तो कुछ याद करने वाली चीज ही नहीं है, ये तो याद करने वाली चीज ही नहीं है। कोई भी लेंथ दिया हो, हाइपोटेनस है तो उसको √3 से डिवाइड दे देंगे, √3 से डिवाइड करके ए बी बराबर बी सी हमारा सिंपल निकल जाएगा। समझ रहे हो ना। अगर तुम्हारा ए बी दिया होगा हाइपोटेनस का, ए बी का लेंथ 5, मान लो ए बी का लेंथ दिया है, इस केस में ध्यान देना, इस केस में ए बी का लेंथ तुम्हारा मान लो 10 दिया है, तो हमारा ए सी कितना हो जाएगा, 10√2 हो जाएगा। ये समझ गए, 10√2 मतलब 10√2, समझ रहे हो ना, समझ पा रहे हो, यहाँ तक क्लियर है। ओके। अब देखो जो भी मैंने चीजें बताया इसको याद करने वाली चीज है। देखो जो भी मैंने चीजें बताया इसको अब याद कर लेना। देखो यहाँ पे हाइपोटेनस का 3/2 होता है, और यहाँ पे दूसरा हाफ ऑफ हाइपोटेनस, जो मैंने अभी जस्ट बताया, जितना पढ़ाया इतना याद कर लो, वही चीज है। हाइपोटेनस का √2 होता है, ठीक है। अब देखो अगले क्लास में मीडियन ऑफ ट्रायंगल पढ़ेंगे, ठीक है ना। और मीडियन ऑफ ट्रायंगल पढ़ेंगे, और उसके बाद आपको प्रैक्टिस से 3.3 करना है, आप लोग नोट करो, पेज लिखो, क्वेश्चन नंबर 1 लिखो, आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 लिखो, क्वेश्चन नंबर 2 वैसे मैं अपलोड कर दूंगा, लेकिन आप लोग लिखो 2, और क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान 1 2 3 हुआ, और 4 भी बनाना। तुम प्रैक्टिस से 3.3 पूरा कर लो, ठीक है, पूरा बना लो। प्रैक्टिस से 4 बनाने की कोशिश करना, नहीं बने कोई बात नहीं, लेकिन बनाने की कोशिश करना।
ऐसा जरूरी नहीं होता है कि सर पढ़ाएंगे तभी बनाएंगे, कोशिश करना। ठीक है, तो क्लास हम लोग प्रैक्टिस सेट 3.3 आप लोग पूरा कर लोगे। आज का क्लास कैसा लगा? नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग पूछो। ठीक है ना? ठीक है, आज का क्लास एंड करते हैं। ठीक है, आप लोग होमवर्क कर लेना।